में हमारे साथ करेक्टर हैं अदिति। हम जिक्र कर रहे हैं रशिया यूक्रेन का, हम जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, और प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका रही है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रही है और अब इसकी जो चर्चाएं हैं वो विदेशों में भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर 2022 का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, पोलैंड के तरफ से इस तरह का बयान आया कि न्यूक्लियर जो वॉर है वो रोकी गई। अब इन सबको, जो ये जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, इन सबको आप जोड़ के देखें तो जब 2022 में ये प्लानिंग थी, ये बात निकल कर आई थी कि रशिया तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, न्यूक्लियर वॉर की यूक्रेन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई थी। और अमेरिका की चिंता बढ़ने से जाहिर तौर पे, इसको आप अगर पूरे जियोपॉलिटिकल हायरार्की को देखें तो जाहिर तौर पे उसको इम्पैक्ट होता है। और उस समय ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी का बहुत अहम रोल रहा था किस तरीके से इस न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए खास तौर पे, और उसी का जिक्र लगातार होते नजर आ रहा है। और इसको जिसे बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉडकास्ट में अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन से सीखने की चीज़ें, अपने जीवन में घट रही चीज़ों को जब बता रहे हैं और उसको ट्रंप रीट्वीट कर रहे हैं उस पॉडकास्ट को, तो जाहिर तौर पे ये बॉन्ड नज़र आता है, या आपकी बायलैटरल दोस्ती नज़र आती है। ये दोस्ती बायलैटरल और बिजनेस से कहीं ज़्यादा है, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि दिल दोस्ती और डील। तो जाहिर तौर पे जो सबसे सुपर पावर है अमेरिका, वो आपको इस तरीके से आपका स्वागत करता है, आपको बुलाता है, आपके नाम पर वोट मांगता है और आपके पॉडकास्ट को रीट्वीट करता है। और जिसको रशिया को एक बड़ी सुपर पावर एक समय में कहा जाता था, वो रशिया आपके कहने पर न्यूक्लियर वॉर रोक देता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका खुद का जो ये बॉन्डिंग है और भारत देश की प्लेसमेंट अपने आप में दर्शाता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अब भारत कहाँ जाके खड़ा हो गया है, जहाँ वो बड़े देशों के वहां पर होने वाले डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो सकते हैं, वहां पर होने वाले चुनाव का पार्ट हो जाते हैं। और ये अधिकारियों ने भी, जब जो बाइडेन का कार्यकाल था और तब अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया था कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से न्यूक्लियर वॉर रुक गई, वरना न जाने आज क्या होता। तो जाहिर तौर पे आप धीरे धीरे, क्योंकि ऐसी जब आप काम करते हैं ज़मीन पर, बातें छुपती नहीं है। जो तारीफ होती थी, जो भारत देश में होती थी, चाहे योजनाओं को लेकर, अब आप देखिए कैसे दूसरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराह रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और देखिए आप, जिस अमेरिका में लोगों ने जो डोनाल्ड ट्रंप को वो कहाँ से कहाँ पर बैठा दिया, जो उनके फैन हैं वही डोनाल्ड ट्रंप भले ही बात करते हैं कि मैं जैसे बोलते हैं कि टैरिफ्स लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एक हॉट हेडेड आदमी नजर आते हैं, वो नरेंद्र मोदी का इतना सम्मान करते हैं। और शिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जब यूएस की दौरा हुआ था, उस समय कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि भले ही दोस्ती थी, भले ही मुलाकातें हुई, लेकिन जो टैरिफ को लेकर एक हार्ड स्टैंड भारत के लिए भी लिया। लेकिन जब वो उस पूरे पॉडकास्ट को रीट्वीट करते हैं तो जाहिर तौर पे नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप, पूरा अमेरिका नरेंद्र मोदी के नतमस्तक है, नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। और जाहिर है अदिति, ये समय की जरूरत भी बहुत लगती है, क्योंकि अमेरिका अगर लुक अपॉन कर रहा है इंडिया पे, तो जाहिर है इस समय भारत की ज़रूरत ना केवल अमेरिका को है बल्कि पूरे विश्व भर को है। और हम जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट हो गई है हर एक देश की कि भारत उसके साथ रहे। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी रीट्वीट करते हैं, जो पॉडकास्ट सामने आता है उसको भी रीट्वीट करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो संबंधों की मजबूती है वो जाहिर दिखाता है। बिल्कुल, और ये संबंधों की मजबूती, अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, बड़े देशों का तो जिक्र करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजी देखिए कि छोटे छोटे जो देश हैं, छोटे छोटे जो दूसरे देश हैं, जिनमें आप देखिए कि चाइना की जो एक तरीका है कि किस तरीके से आप सबको लोन देकर डेट में कर दें, लेकिन भारत का तरीका है कि वो एड दें। चाहे फिर जब कोरोना था, तब कोरोना में भारत ने स्टेप लिया, भारत ने खुद दवाई बनाई और दूसरे देशों में दी।
तो अब ग्लोबल साउथ का जिक्र कर लें, एशियाई देशों का जिक्र कर लें, यूरोप देश का जिक्र कर लें, यूरोपियन देश का, या फिर आप देखें कि मिडिल ईस्ट के देशों का जिक्र कर लें, या आप ब्रिक्स देशों का जिक्र कर लें, भारत अपनी एक पहचान रखता है, भारत की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है। भारत की दोस्ती आप देखिए कि किस तरीके से अभी हाल ही में वो कैसे एयरपोर्ट चले गए प्रोटोकॉल तोड़ के लेने के लिए, क्योंकि जब 9 उनको छुड़वाना था सैनिकों को, तो 8 को वापस कर दिया था, जबकि उनके ऊपर एक बड़े चार्जेस थे। तो ये कई बार कई चीज़ें आपके बिजनेस से नहीं होती या आपके पर्सनल संबंधों से होती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये देखा। और हम जब ग्लोबल हायरार्की की बात करते हैं कि हम किस पायदान पे पहुंचे, तो अगर हम इकोनॉमी या फिर अगर हम उसका जिक्र करें कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, हमें उस पायदान पर पहुंचना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, वो बात की बात है। लेकिन साइकोलॉजिकली, परसेप्शन वाइज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर चुका है, जहां पूरा अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है, जहां रशिया देख रहा है, जहां यूक्रेन देख रहा है, जितने छोटे देश हैं जो भारत से के साथ डील करके, भारत के साथ बिजनेस करके अमेरिका के चाइना के डेट को हटाकर भारत के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो भारत कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही डाउन द लाइन 10 ईयर्स, एक डिकेड, तो भारत विश्व गुरु की श्रेणी में सबसे प्रथम पर होगा। और ये जो चीजें हो रही हैं, हम जब तब बात करेंगे तब हम कहेंगे कि ऐसा हुआ था। तो भारत विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ चुका है, और उसकी शुरुआत कोरोना में जिस तरीके से हमने सबको कंधा दिया, दोस्ती बढ़ाई, और धीरे धीरे छोटे छोटे देश की बात कर लें, बड़े देशों के साथ किस तरीके से हमारे संबंध हैं, और जो हमारी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी है कि सबसे पहले भारतवासियों का फायदा होगा और सबको साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ना है ये। और फिर नरेंद्र मोदी की जो सबसे खास बात है कि वो बिजनेस के साथ संस्कृति और संस्कार और धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। वो हर जगह ये दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत की संस्कृति हम कैसे साझा कर सकते हैं। बाली जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, अभी मॉरिशस गए, उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत के मखाने, भारत की श्री अन्न से लेकर चाहे फिर बनारसी साड़ी हो, हर एक चीज़ का वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। और वहाँ की संस्कृति के साथ जो मेल मिलाप है वो इस बिजनेस को और गाढ़ा कर देता है।